Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. We are going to study model textbook of physics first year, that is of National Book Foundation, and nowadays we are studying the second chapter known as vectors. And today our topic is 2.2.2, that is vector product और क्रॉस प्रोडक्ट. पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात की थी और बोला था कि दो टाइप्स के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट. तो पिछले लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस किया था, आज हम वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे. वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट. इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी. पीछे हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और वो आंसर स्केलर दे, ठीक है, यानी उसकी डायरेक्शन ना हो, एक स्केलर एक मैग्नीट्यूड दे. मैग्नीट्यूड आता है जबकि हमें यहाँ पे जब हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो इसमें हमारे पास दो वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए क्रॉस बिटवीन देम. जैसे स्केलर प्रोडक्ट में डॉट होता था, यहाँ पे हम क्रॉस पुट करते हैं और इसको हम इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड एन. अब पीछे हम लोग कॉस थीटा यूज़ करते थे, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, और ये एन क्या होता है, दैट इज अ यूनिट वेक्टर फॉर द डायरेक्शन. जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है उसके, क्योंकि वो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, तो इस चीज़ से जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा और एन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. अब वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ए और बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी बता रहे हैं, और जब वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई विद द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा होगा उनका प्रोडक्ट. ठीक है, अब ये देखें ये रिजल्टेंट हमारे पास ए क्रॉस बी से आता है. अब हमारे पास क्योंकि रिजल्टेंट जो है उसका डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, और वो हमेशा जो रिजल्टेंट होगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी. ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, दैट द रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन. ठीक है, अब हमारे पास ये जो रिजल्टेंट आती है इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, दैट इज थ्रू राइट हैंड रूल. ठीक है, राइट हैंड रूल यहाँ पे दिखाया गया है. राइट हैंड रूल में क्या होता है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट लिया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर उसकी डायरेक्शन हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ ए. हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम अपने हाथ के फिंगर जो हैं वो इस इन द डायरेक्शन ऑफ ए रखें और उनको कर्ल करें इन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ बी विद द इरेक्ट थंब, यानी थंब को ऊपर किया हुआ हो, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट रिप्रेजेंट द वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट, दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, यहाँ पे आप देख लेते हैं, रोटेट द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर की तरफ आपने फिंगर्स को रोटेट करना है एंड मूविंग टुवर्ड द सेकंड वेक्टर एंड स्मॉलर एंगल. ठीक है, जो भी स्मॉलर एंगल हमारा बन रहा होगा, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इरेक्ट थंब. ये जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, जैसे हमने स्केलर में देखी थी पावर वर्क वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ टॉर्क. टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस, ठीक है, और फोर्स. ठीक है, अब फोर्स भी जो है वेक्टर है, रेडियस नहीं, इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, जो भी हम लोग ले रहे होते हैं, तो दैट पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई विद द फोर्स, उसका हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं. तो जब वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है दैट आल्सो हैज़ अ डायरेक्शन, दैट आल्सो हैज़ अ मैग्नीट्यूड. टॉर्क की एक डायरेक्शन होती है. ठीक है, सो इट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट और इसके साथ हमने एन कैप लिया, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक वेक्टर प्रोडक्ट है और इसकी एक डायरेक्शन भी होगी. सेकेंड इज एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल आर इंटू पी. पी यहाँ पे क्या है, पी इज द लीनियर मोमेंटम. ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें साथ में पोजीशन वेक्टर भी चाहिए होता है. सेम वही चीज़ हो जाती है यहाँ पे, साइन थीटा और एन इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. अब वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज थी. जैसे हमने स्केलर की डिस्कस की थी, लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो नॉन कम्यूटेटिव है, इट्स एंटी कम्यूटेटिव. अब एंटी कम्यूटेटिव का क्या मतलब है, इट मीन्स दैट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गेट रिवर्स्ड. अगर ए क्रॉस बी कर रहे थे, ठीक है, तो वो बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि जब हम इनकी जगह चेंज करेंगे तो जो बी होती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसके साथ हम नेगेटिव लगा लेते हैं. सो ये सेम नहीं होता, मैग्नीट्यूड इनका नेगेटिव डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी
मैग्नीट्यूड इनका बिल्कुल सेम होता है, अगर आप A क्रॉस B करो या B क्रॉस A करो, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सेम होगा, बट द डिफरेंस लाइज इन द डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। उसके बाद आ जाता है सेकंड प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर इज जीरो। अब दो वेक्टर प्रोडक्ट का अगर हम लोग जो दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो आएगा। अब वो जीरो क्यों आएगा? अगर एक वेक्टर ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ये है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर भी हमारे पास है ये, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज जीरो। तो अगर हम ए और बी दोनों का प्रोडक्ट लें, ए क्रॉस बी, तो ये होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। अब थीटा जीरो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो जो साइन जीरो होता है वो जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो जाता है। सिमिलरली अगर एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल के लिए थीटा क्या होता है 180 डिग्री होता है, एंड साइन ऑफ 180 डिग्री इज ऑल्सो जीरो। सो अगर कोई भी वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, उन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ए बी साइन थीटा, अगर वो दोनों पैरेलल हैं क्योंकि जीरो हो जाएंगे, बिकॉज साइन थीटा जो है वो साइन जीरो भी जीरो है, साइन 180 भी जीरो है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इट सेल्फ इज जीरो। वेक्टर का अपने साथ का प्रोडक्ट भी जीरो होता है। वो क्यों होगा? क्योंकि दैट मेड एंगल जीरो विद ईच अदर, सो रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग जैसे हमने स्केलर में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ के जो सेम होंगे आई आई जे जे के दे विल बी रिजल्टेंट इनटू जीरो। ऑपोजिट होता है ये स्केलर प्रोडक्ट के, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे हमने ऊपर बात की थी, इज इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं दैट आर ऑल्सो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों जो वेक्टर्स हैं देयर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि उनके दरमियान थीटा कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री बन रहा होगा, एंड साइन 90 इज 1, सो इट गेट द हाईएस्ट और द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और क्या होता है एन एन हमेशा की तरह इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। इसी तरह हम लोग बात कर सकते हैं जितने म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं दे रिजल्टेंट इनटू द नेक्स्ट वेक्टर। जैसे आई और जे मिलके बनाएंगे के, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट बनाएगा आई, और के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट बनाएगा जे, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है, इसके लिए हमें थोड़ी सी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं दो वेक्टर्स हैं और उनके कंपोनेंट्स हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं हम विद the rectangular components of a vector. एक वेक्टर A, वेक्टर B that has 3 components. So let's start the derivation. हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वेक्टर A एंड वेक्टर B along with its component, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स भी गिवन है जो कि AX, AY, AZ इस फॉर्म में, ठीक है। इन सब का हमने लेना है वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं हम इनका एक उसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में। सबसे पहले मैट्रिक्स में लिख लेंगे I, J और K, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं A और B। आई कंपोनेंट इन दोनों के कौन से हैं? ए एक्स बी एक्स, इसके क्या है ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है। अब सबसे पहले अब ये हम जो है वो एक उस फॉर्म में लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अब हमने इनका ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने आई को कंसिडर करना। आई के लिए क्या होगा? यहाँ पे हमने आई लिख लेते हैं, ठीक है। आई के लिए सबसे पहले ये वाला कॉलम और ये दोनों इग्नोर कर देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग मैथ्स में लेते हैं डिटर्मिनेंट लेते हैं वैसे होता है। तो इसके साथ हम लिख लेंगे ए वाई और बी जेड, ए वाई बी जेड। इसमें जे और के होता है और हमने पढ़ा था जे डॉट के किसकी क्रॉस ए किसकी इक्वल होता है? आई के, तो इसके साथ लग जाएगा आई कैप, ठीक है। सिमिलरली फॉर जे कैप हम लोग क्या करेंगे? ये जे वाली रो इसको इग्नोर करेंगे। इसमें मूव ऑन करने से पहले यहाँ पे हमने जो है वो इन दोनों का किया था, अब साथ में डिटर्मिनेंट के लिए ये भी होता है माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, आई कैप। अब जे कैप के लिए क्या करेंगे? ये जे वाली रो और ये वाला कॉलम हम इग्नोर करेंगे, तो पीछे हमारे पास लिखते हैं ए एक्स बी जेड, ठीक है, लिख लेते हैं ए एक्स बी जेड माइनस बी ए जेड और बी एक्स ए जेड, और ये सब कौन से हैं? जे कैप के हैं। अब के कैप के लिए हम क्या करेंगे? इसको और इसको इग्नोर कर देंगे, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? ए एक्स बी। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द जे। जे के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमने ये रो इग्नोर कर देनी है और ये कॉलम इग्नोर करना है। यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है? क्या रह जाएगा? ए एक्स बी जेड, जो कि हमने लिख लिया, और साथ में ए जेड बी एक्स, ठीक है। और ये हमारे साथ इसके साथ होगा जे कैप। अब के के लिए हम चलते हैं, के के लिए ये वाली इग्नोर करेंगे और यानी ये
और ये दोनों इग्नोर हो जाएंगे, पीछे हमारे पास ये रह जाती हैं, ठीक है, ए एक्स और बी वाई। तो हम के कैप के लिए क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और साथ में आ जाएगा इसका के कैप। ये हमारे पास तीनों वेक्टर्स आ गया आई जे के लिए। तो हम ए क्रॉस बी किस तरह लिख सकते हैं, इन तीनों को कंबाइन करके ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द जे के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये रो इग्नोर कर देनी है और ये कॉलम इग्नोर करना है। यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है, क्या रह जाएगा, ए एक्स बी जेड जो कि हमने लिख लिया, और साथ में ए जेड बी एक्स, ठीक है। और ये हमारे साथ इसके साथ होगा जे कैप। अब के के लिए हम चलते हैं, के के लिए ये वाली इग्नोर करेंगे, और यानी ये और ये दोनों इग्नोर हो जाएंगे, पीछे हमारे पास ये रह जाती हैं, ठीक है, ए एक्स और बी वाई। तो हम के कैप के लिए क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और साथ में आ जाएगा इसका के कैप। ये हमारे पास तीनों वेक्टर्स आ गया आई जे के लिए। तो हम ए क्रॉस बी किस तरह लिख सकते हैं, इन तीनों को कंबाइन करके ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस, ठीक है। अब इन तीनों को हमने कंबाइन करके लिखना है रिजल्टेंट के लिए। तो ए एक्स ये लिखा हमने सबसे पहले, ए वाई बी जेड बी वाई, ठीक है। फॉर आई ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, दिस इज फॉर जे। और के लिए हम लोग साथ में लिख लेंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, दिस इज फॉर जेड। तो ये हमारे पास पूरा जो है आ जाता है ए क्रॉस बी विद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने डिराइव किया है वो यही चीज़ आ गई है तीनों यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर एरिया आता है, जो इसके अंडर एरिया आता है, ठीक है, दो वेक्टर का जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है, देयर इट रिप्रेजेंट द एडजेसेंट एरिया, ठीक है। अगर हम ए क्रॉस बी लेते हैं, गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, ठीक है, जो कि ये रेक्टेंगल है इसका एरिया दे रहा है, और एंड जो है हमें डायरेक्शन देगा कि एरिया की, क्योंकि एरिया एक वेक्टर है इटसेल्फ, तो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है इट गिव द डायरेक्शन ऑफ द एरिया, या जो कि होता है हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। नॉर्मल का क्या मतलब होता है, दैट इज परपेंडिकुलर, और हमेशा इसकी डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड की जा सकती है, थ्रू राइट हैंड रूल। Okay, so that's it for today's video. If you like the video, please like, share and subscribe with